हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए चक एंड सिंडी स्टूबर एलिमेंट्री स्कूल, आइए आपको दिखाने लिए चलते हैं। ये 5वीं तक का यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन है और 5वीं तक के विद्यालय का अमेरिका में क्या अरेंजमेंट होता है और वहाँ पे किस तरह के फंक्शन होते हैं, वहाँ के क्लासेस क्या होते हैं, क्लासेस में क्या अरेंजमेंट है, उनकी व्यवस्था क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ आपको दिखाने का सोचा है हमने। तो आइए, इस एलिमेंट्री स्कूल में आपका स्वागत है। हम सभी भारतीय स्कूलों से सुपरिचित हैं और भारत में स्कूलों की क्या दशा है हम सभी जानते हैं। सबसे पहले यहाँ के प्राइमरी स्कूल का आप स्ट्रक्चर देखिए। इमारत दूर से ही देखने में आता है कि वाकई में कोई भव्य बिल्डिंग होगी और बिल्डिंग के सामने कितना प्यारा सा जगह है पार्किंग के लिए। और पार्किंग के साथ ही साथ जब इसमें इंटर करते हैं तो इसका एंट्रेंस देखिए, फुल्ली ऑटोमेटेड एयर कंडीशनड, अर्थात ठंडा भी करेगा और ज़्यादा ठंडे होने की स्थिति में गर्म भी करेगा। और घुसते ही देखिए बच्चों का वेलकम कैसे किया जाता है। उनको ये चरखी चलाने को दिया जाएगा और चरखी के ऊपर जो नंबर है उस नंबर के अकॉर्डिंग जो उनका गिफ्ट आएगा उसको गिफ्ट देकर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। और ये चरखी कैसे रन करता है यह भी एक साइंस है। इस साइंस के अकॉर्डिंग बच्चों का मनोबल बढ़ाया जाता है। और आज के इस एग्जीबिशन का मेन पर्पस भी वही है। स्कूल में क्लास 1 से लेके और क्लास 5 तक मैथ और साइंस के बीच जो भी एजुकेशन यहाँ इनबिल्ट है उसमें क्या प्रैक्टिकल हो सकते हैं और उन प्रैक्टिकल्स को कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, आज के इस एग्जीबिशन में पेरेंट्स को दिखाया जाएगा कि हम एजुकेशन के दौरान मैथ्स और साइंस के प्रैक्टिकल्स के साथ बच्चों को वो सब चीज़ें बताने का एक प्रयास करते हैं जो मैथ और साइंस में हम सभी उनको पढ़ाते हैं। बातों बातों में हम उनको टेबल कैसे सिखाएंगे, हम उनको मल्टीपल कैसे सिखाएंगे, हम उनको सब्सट्रैक्शन कैसे सिखाएंगे, हम उनको डिवाइड करना कैसे सिखाएंगे। और पाथवे पर भी इस तरह के एक्टिविटीज़ दी गई हैं। यहाँ ये देखिए क्लास 5 का ये साइंस रूम है जिसमें इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स अर्थात नेगेटिव और पॉजिटिव करंट के बारे में यहाँ पर बताने का यहाँ पर प्रयास हो रहा है और जो दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये जो भी बच्चे इसमें कुछ सीखना चाहेंगे वो उन्हें सिखाएंगे। अब आइए हम आ गए उस विधिका की ओर जहाँ पर मल्टीपल, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन, माइनस, इन सब चीज़ों को करना बच्चों को स्वतः सिखाया जाता है। What's the big number? I have one finger. How many? Yeah. Look. 5, 6, 7 hops. Good job. Good job. गैलरी के दोनों तरफ के वॉल को आप देखिए। वॉल पर बच्चे अपने अपने मनोस्थिति के अनुसार अपने हिसाब से किसी एक चीज़ पर कई बच्चों ने अपने अपने विचार दिए हैं। समय हो तो इनको पलटकर आप पढ़ भी सकते हैं और नहीं समय है तो आप सीधे किसी भी क्लासरूम के मैथ या साइंस को आप देखिए। ये क्लास 4 के
स्थिति को आप जानिए कि यहाँ पर पहले तो देखिए एक बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है जो एलईडी टीवी है अपने आप में, और जो टीचर होगा वो अपने लैपटॉप से इसे कनेक्ट करके और लैपटॉप के द्वारा बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता है यहाँ। और साथ ही साथ अब यहाँ का लाइब्रेरी देखिए आप, ये यहाँ का लाइब्रेरी है और अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर बुक्स रखी हुई हैं और सभी बच्चों को एजुकेशन के दौरान अर्थात क्लास के टाइम के अनुसार बुक दिए जाते हैं और फिर वापस बच्चे बुक यहीं पर लाकर रख देते हैं। और यहाँ पर इतना बड़ा लाइब्रेरी जो सभी के लिए है और बुक्स भी अलग अलग तरह के हैं। यहाँ पर देखिए जल की श्यानता विस्कोसिटी नापने के लिए इन्होंने ड्रॉपर से एक सिक्का है, ये इस सिक्के के अकॉर्डिंग इसमें कितने ड्रॉप के बाद उसका जो विस्कोसिटी है वो ब्रश कर जाएगी, इसको मापने के लिए एक एक बूंद बच्चों को बोला जाता है कि आप इसके ऊपर गिराइए। जैसे कि ये लिखा हुआ है, अब इसको देखकर भी पढ़कर भी कर सकते हैं। और आज के इस शाम का नाम है स्टीम नाइट। तो अब आप ये देखिए कि इस सिक्के के ऊपर ड्रॉप एक एक बूंद करके गिराइए और देखिए कितने बूंद गिरने के बाद इस सिक्के से जल बाहर आ जाता है। तो ये सब सारी चीजें हैं। अब आइए एक रोबोट अब दिखाते हैं आपको। ये रोबोट ऐसा है कि पहले तो आप पाथवे बनाइए और जितना स्टेप का पाथवे है उतना फीड कर दीजिए और फिर ये रोबोट उसी दिशा में अलग अलग मूवमेंट करता हुआ जाएगा। तो अभी से रोबोटिक सिस्टम का एजुकेशन यहाँ अमेरिका में छोटे बच्चों को दिया जा रहा है कि रोबोट को कैसे फीड करेंगे और कैसे वो लेफ्ट राइट अपने आप टर्न करेगा और कितने स्टेप उसको चलना है, स्टेप का भी इसमें फीडिंग है। तो इस तरह से ये स्टेप को फीड करते हुए रोबोट को चलाना बच्चों को यहाँ सिखाया जा रहा है। लाइब्रेरी के हर टेबल पर एक प्रॉब्लम शीट दी गई है और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वहाँ पर ऑपरेटर्स रखे हुए हैं। ना समझ में आए तो गाइड करने के लिए वहाँ पर टीचर्स उपलब्ध हैं, वो आपको गाइड भी कर देंगे। और इस तरह से आप प्रैक्टिकल करते हुए बच्चों को आप देख पाएंगे कि हर टेबल पर कुछ बच्चे लगे हुए हैं और वहाँ के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्प्ले यहाँ पर टीवी पे भी हो रहा है, उसको पढ़कर भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और कुछ बच्चों ने यहाँ पर साइड में प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक सिस्टम बनाया है इसके बाहर ही, जिसको हम सभी अभी पढ़ भी रहे हैं कि किस बच्चों ने क्या क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो दिया है। अब आइए थोड़ा सा वॉल को देखते हैं और इसी गैलरी में एक क्रिया प्रतिक्रिया कह लीजिए या काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन मोशन एनर्जी में कैसे होगा। तो ये कुछ क्लिप लगाकर एक छोटा सा गोला इस चम्मच से बांध दिया गया है और उस गोले को रख कर चम्मच को जैसे नीचे करेंगे तो चम्मच उसको उछाल देता है। तो ये बच्चों का एक खेल भी हो गया और खेल खेल में कन्वर्जन ऑफ एनर्जी भी बच्चे सीख गए। तो इस तरह से है। और साथ ही साथ ये हमारी रेखाएं, हमारे जो उंगलियों की रेखाएं हैं थंब की या उंगलियों की, उसमें क्या क्या होता है और कितने प्रकार की ये रेखाओं का क्लियरेंस होता है और कैसे वो रेखाएं हम लोगों की एक दूसरे से भिन्न होती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं टेबल, ये टेबल हमारी हस्तरेखाओं को लेकर ही है और इसमें 4 तरह की रेखाएं ज़्यादातर बनती हैं लोगों में और आड़े तिरछे इस तरह से करते हुए कुल 8 तरह की रेखाएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग उंगलियों में निर्दिष्ट होती हैं जो गॉड गिफ्ट है। अब आइए अगले बेसिका की ओर आपको लिए चलते हैं और यहाँ पर काउंट डाउन हो रहा है। तो इस तरह से देखते जाइए आप
और सबसे मुख्य बात अब दिखाते हैं जो हमारे यहाँ के स्कूलों में नहीं होता। यहाँ ड्रिंकिंग वाटर देखिए है, और ड्रिंकिंग वाटर के साथ पूरी लेबोरेटरी बच्चों के लिए उपलब्ध है, जो वेल मेंटेन और स्वच्छ साफ सुथरा है। यहाँ पर ये जो भी उपलब्ध है इसको जोड़कर असेंबल करना है। असेंबल करने के साथ ही साथ फिर एक राउंड शेप का गोला है, उस गोले को इस असेंबल के बीच में डाल देना है और उसके थ्रू वो रन करते हुए देखिए कैसे इस बीच के छिद्र में पहुंचेगा। तो ये भी बच्चों को खेल भी हो रहा है और नीचे से वो निकलेगा, तो बच्चों का खेल भी हो रहा है और उनको इस तरह के मूवमेंट के बारे में भी बताया जा रहा है। तो खेल खेल में पढ़ाई कैसे की जाएगी। अब आइए मैग्नेट की जानकारी बच्चों को कैसे दिया जा रहा है वो देखिए कि ये मैग्नेट का हैंड है और इसके साइड में आयरन की चीज़ें रखी हुई हैं जिसे बच्चे कहीं भी टच करके और एक साथ वो खींच ले रहा है। तो इंस्ट्रक्शन तो दिया हुआ है लेकिन इसको बताने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ी बच्चों को, देखते ही उन लोगों ने सब करना सीख लिया। तो इस तरह से मैग्नेटिज्म के बारे में बड़े आसानी से बच्चों को यहाँ सिखा देना खेल खेल में, और भी छोटे बच्चों को। हमारे यहाँ तो प्रैक्टिकल कक्षा से 6 से शुरू होता है और यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन में ही ये सारी चीज़ें इनको बता दी जाएंगी। तो ये सब चीज़ें ये खेल खेल में सीखते जा रहे हैं कि ये मैग्नेटिज्म से संबंधित है। इसी तरह की और भी बीथिका है, देखते जाइए और हम आपको दिखाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर डिब्बे में आयरन के कुछ टुकड़े रखे हुए हैं और इस डिब्बे के थ्रू उसको करने के बाद अब आप इसको मैग्नीफाइंग लेंस से देखिए कि कैसे ये उभर के सामने खड़ा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मैग्नीफाइंग लेंस देखना है, इनको अभी से जानकारी दी जा रही है कि मैग्नीफाइंग लेंस किसी भी चीज़ को बड़ा कर दिया जाता है उससे। मैग्नीफाइंग लेंस, चुंबक। अब आइए हम आर्ट के बारे में जानें कि आर्ट में भी क्या हो सकता है और उस आर्ट के थ्रू भी क्या हम साइंस को एडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेट दिया गया है और कुछ टुकड़े काटने के लिए दिए गए हैं, गम दिए गए हैं। आप इसमें टनल बनाइए। टनल बनाने के बाद एक मुंह से फूंकने के लिए हवा का एक वो दिया जाएगा रॉड, और उससे फूंकने के बाद उस टनल से उस गोले को पार कराइए। है तो एक खेल, लेकिन कैसे हवा से फूंकने से वो गोला पार हो रहा है और किसी भी टुकड़े को कैसे आप काटेंगे, काट कर टनल कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ें बच्चों को जहन में डालने का एक ये यहाँ पर विधि विधान हमें दिखाई दिया। तो इस तरह से ये देखते देखते हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ का ये एजुकेशन सिस्टम, जो बच्चों को अनेकों तरह की शिक्षा प्रैक्टिकल के माध्यम से कक्षा 5 तक देते हैं। वो वाकई में बधाई के पात्र। हमारे पीछे यहाँ के बच्चों को आर्ट रूम में एंजॉय करते आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह से अलग अलग क्लासेस हैं और फर्स्ट से लेके 5th तक की क्लास में साइंस और मैथ्स से अकॉर्डिंग सारे के सारे यहाँ पे गेम जो बच्चों को बहुत कुछ सिखा जा रहे हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। चलिए अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है, हमारे साथ बने रहिए। प्लेट पर टनल बनकर तैयार है और एक छोटा सा हल्का सा बॉल है जिसे इस पाइप से सिंपल फूंकने से ये आगे बढ़ जा रहा है। अब बच्चों को ये पता है कि हम फूंक रहे हैं और ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब टीचर इनको समझाएंगे तब इनको समझ में आएगा कि हवा भी हमारे बीच में है और जिससे हम मुंह से फूंकते हैं और उससे ये छोटे छोटे गोले टनल के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ये सब करते हुए अब हम बच्चों की उस बीथिका की ओर लिए चलते हैं जो गैलरी में हम लोगों के प्रवेश करते समय दिखाई दे रहे थे। ये सामने जो दिखाई दे रहा है गैलरी, इसी गैलरी में बच्चों की कैंटीन भी है
परंतु आज कैंटीन चूंकि पेरेंट डे है इस वजह से बंद कर रखा है। और यहाँ पर म्यूजिक में भी कैरियर है, इसको बताने का एक छोटा सा प्रयास इन लोगों का है कि प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को म्यूजिक की भी जानकारी यहाँ दिया जाए। तो इस तरह से तमाम विधाएं 5वीं तक बच्चे काफी कुछ सीख और सिखा देते हैं ये लोग। तो सीखने और सिखाने का क्रम जारी है। और आइए इस सीखने और सिखाने के क्रम के साथ ही साथ इन बच्चों की बीतिकाएं और बच्चों के अंतर्मन के जो उद्गार हैं यहाँ बीतिका के रूप में हम लोग के सामने है। और इसके बाद एक बार फिर हमारा मन किया कि चलिए देखते हैं कि यहाँ के लाइब्रेरी में बच्चे क्या कर रहे हैं। और जब वहाँ पहुँचे तो छोटे छोटे वृक्ष को जोड़कर बच्चे बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में उनकी होड़ लगी थी। और बिल्डिंग बनने के बाद उसको नापने के लिए भी उनको नापना सिखाया जा रहा था। तो इस तरह से ये बिल्डिंग्स बनाते बच्चों को देखकर हमें तो बहुत अच्छा लगा। प्रैक्टिकल के साथ ही साथ थियरी को पढ़ा देना यहाँ के विद्यालयों का एक खास विशेषता है। इन्हीं विशेषताओं को देखते दिखाते आइए आगे बढ़ते हैं। इस वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का मेन थीम और यहाँ के बारे में जब हमने गार्जियन से बात किया तो उन लोगों ने हमें ये बताया कि इस स्कूल में बच्चों को कोई भी फीस नहीं देना होता और पूरे के पूरे अमेरिका में 12th तक की शिक्षा निःशुल्क है। कोई किताब नहीं, कोई कॉपी नहीं, कोई फीस नहीं। और यहाँ तक कि प्राइमरी सेक्शन में स्कूल बस भी फ्री है। तो ये सारी की सारी चीजें उसी टैक्स में निहित है जो सरकार हम सभी से लेती है। हम भारत देश में भी टैक्स तो देते हैं, लेकिन टैक्स के साथ जो निहित वायदे हैं शिक्षा और चिकित्सा हम सभी को कहाँ मिल पाता है। और चुनाव के दौरान हमारे यही राजनेता हमें फिर से ठगने का प्रयास करते हैं। तो कृपया एक छोटा सा प्रयास हमारा ये भी है कि इन बच्चों के स्कूल को जो एक बेस्ट पॉइंट है लाइफ का, इसे ढंग से यदि सजा दिया जाए तो हमारा देश भारत किसी से कम नहीं रहेगा। हाँ, अच्छी चीजें कहीं से भी मिले, किसी से भी मिले, हमें लेना चाहिए। तो हम तो चाहेंगे कि इस स्कूल के इस सिस्टम को जानने का प्रयास हमारे राजनेता भी करें और हम सभी मतदाता भी करें, ताकि हम अपने भारत देश को वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम से जोड़ सकें। हेलो गाइस, यहाँ पर साइंस और मैथ एग्जीबिशन फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक जो पढ़ाया जाता है उसका आज प्रैक्टिकल सब लोगों ने देखा। और यही प्रैक्टिकल वो पहले कराते हैं और बाद में थियरी में बच्चे जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा बेस पॉइंट था यहाँ के इस स्कूल के विजिट में, हमने सीखा। और हमारे इंडिया में भी ये अडॉप्ट करने लायक है। तो चलिए इसी तरह के इवेंट को फिर कहीं अडॉप्ट करिए और अपने इंडिया को बेहतर से और बेहतर बनाइए, यही इच्छा रखते हैं। साथ ही साथ चलिए इस स्कूल से अब विदा होते हैं और फिर किसी नई जगह पर चल के नया ऊर्जा लेकर आप लोगों से नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।